यहाँ से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट होता है, भारत का संविधान स्टार्ट होता है और भारत के संविधान में कुल 22 भाग हैं। ये 22 पार्ट में है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन टोटल भारत का संविधान। पहला पार्ट जो है इसमें, इसका नाम है संघ और राज्य क्षेत्र या यूनियन एंड स्टेट। ये आर्टिकल 1 से 4 तक है। तो कुल आर्टिकल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 395 है, 395 आर्टिकल हमारे संविधान में है और उसमें से 1 से 4 तक जो है यानी कि 4 आर्टिकल भारत के संविधान के भाग 1 में है, यानी कि पार्ट भारत के संविधान के भाग 1 में कुल 4 आर्टिकल हैं। आर्टिकल 1 में क्या लिखा हुआ है? तो आर्टिकल 1 में सिर्फ एक ही लाइन लिखी हुई है कि इंडिया इस भारत, भारत इंडिया ही भारत है और भारत राज्यों का एक संघ है, भारत यूनियन ऑफ स्टेट है। अब 2 शब्द आते हैं, जैसे कि अमेरिका भी यूनियन ऑफ स्टेट है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, 51 स्टेट हैं इसमें। तो अमेरिका में और भारत में क्या अंतर है? तो अमेरिका जो है वो फेडरल सिस्टम कहा जाता है, उसे फेडरेशन कहा जाता है। वहाँ राज्य भी अपना अलग से संविधान बना सकते हैं, राज्य स्वतंत्र होते हैं। और यूनियन में जो है संघ होता है, वहाँ एक ही संविधान होता है राज्यों का भी और केंद्र सरकार का भी। तो ये थोड़ा ध्यान में रखना है कि फेडरेशन में राज्यों की भूमिका थोड़ा सा और मजबूत होती है। जैसे कि अमेरिका है, वहाँ राज्य पहले से ही थे, उन्होंने मिलकर के एक क्या बनाया है? फेडरेशन बनाया है। लेकिन हमारे यहाँ देश पहले था, भारत पहले था, बाद में हमने राज्य बनाए हैं। तो थोड़ा ये अंतर आपको फेडरेशन और यूनियन का अंतर है। इसके विषय में भीमराव अंबेडकर ने भी कहा है कि शांति काल में हम एक फेडरल सिस्टम है और आपातकाल में हम यूनियन हो जाते हैं। जैसे कि आर्टिकल 352 है, 356 है, 360 है, 3 आर्टिकल जो है आपातकाल में आते हैं। तो उस समय भारत की जो संघीय व्यवस्था है वो एकात्मक हो जाती है, यानी कि हम यूनियन इसलिए हैं, आपातकाल में हम यूनियन हो जाते हैं और सामान्य रूप से हमारे राज्यों को भी शक्ति दी है संविधान। अब आर्टिकल 2 में क्या कहा गया है? तो अनुच्छेद 2 जो पहले भाग का अनुच्छेद 2 है, उसमें संसद को यह अधिकार मिला हुआ है कि वह जो भी शर्तें हैं उनके आधार पर किसी नए राज्य की स्थापना कर सकती है और कोई संघ है या कोई बाहरी क्षेत्र है तो उसको भारत में मिला सकती है। तो ये थोड़ा यहाँ पर ध्यान में रखना है कि किसको अधिकार दिया गया है? संसद को। हमारे भारत में संसदीय शासन प्रणाली है, इसलिए संसद को यह अधिकार है कि वह नए राज्यों की स्थापना कर सकती है, यानी कि नए राज्य बना सकती है या उसे संघ में भी मिला सकती है। ध्यान रखना, जैसे कि कोई पूरा राज्य है उसे केंद्र शासित प्रदेश भी संसद बना सकती है। तो ये थोड़ा, जैसे हमने अभी जम्मू कश्मीर एक पूरा राज्य था तो उसे केंद्र शासित प्रदेश 2 भागों में करके केंद्र शासित प्रदेश को बना हुआ है। और ये यूनियन टेरिटरी के लिए नहीं है ये आर्टिकल। तो यूनियन टेरिटरी तो पहले से ही भारतीय संघ का हिस्सा होता है और भारत में वो केंद्र सरकार के द्वारा शासित होता है। तो ये ध्यान में रखना है कि संसद को अधिकार है कि नए राज्य की स्थापना और कुछ दूसरे पूर्ण राज्यों को संघ में भी मिला सकती है और नए राज्यों की स्थापना भी कर सकती है। अनुच्छेद 3 में केंद्र को यह अधिकार है कि वह किसी राज्य का विभाजन कर सकता है, राज्यों की सीमा में कटौती कर सकता है, सीमा में वृद्धि कर सकता है, सीमा में बदलाव कर सकता है, नाम परिवर्तित कर सकता है। इसको थोड़ा शॉर्ट में भी आप थोड़ा और समराइज करके लिख सकते हो कि केंद्र को यह अधिकार है कि वह राज्य का विभाजन कर सकता है, सीमा बदल सकता है, सीमा में वृद्धि या कम कर सकता है और नाम भी परिवर्तित कर सकता है। तो ये अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 3 का, ये भी संसद को है। अब ये आर्टिकल 4 में क्या है? अनुच्छेद 4 में ये लिखा हुआ है कि जो भी हमने आर्टिकल 1 से 3 तक अभी पढ़े हैं, यानी कि अनुसूची 1 और 4 में जो भी बदलाव होते हैं, जो भी अभी तक हमने आर्टिकल पढ़े हैं 1, 2, 3, उनमें जो भी बदलाव होते हैं उन्हें संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। आर्टिकल 368 संविधान संशोधन के बारे में होता है। तो संविधान संशोधन करने के लिए 2/3 बहुमत यानी कि 66% बहुमत की आवश्यकता होती है, यानी कि 100 में से 66 लोग जो हैं उसके समर्थन में होने चाहिए। तो वो विशेष बहुमत कहा जाता है। अब इन चीज़ों को हम आगे पढ़ेंगे कि सिंपल मेजोरिटी क्या होती है, साधारण बहुमत क्या होता है, विशेष बहुमत क्या होता है। तो ये ध्यान में रखना है कि यानी कि आर्टिकल 1 से 3 तक जो भी बदलाव होंगे वो सामान्य कानून के रूप में होंगे, उन्हें संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। इस पर कुछ विवाद भी हुए हैं, जैसे बेरूवाड़ी विवाद है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कोई भी भूभाग, कोई भी हिस्सा अगर हमें किसी दूसरे देश को देना हो तो उसमें संविधान संशोधन द्वारा ही दिया जा सकता है। इसमें एक क्षेत्र था बेरूवाड़ी, पश्चिम बंगाल का क्षेत्र था। उस समय बांग्लादेश भी पाकिस्तान हुआ करता था।
तो 1960 में ये हमने पाकिस्तान को कुछ हिस्सा वहाँ से, यानी कि उस समय के बाद। अब इसके बाद राष्ट्रीय एकीकरण, यानी कि हमारे संविधान, हमारे भारत में राज्यों को हमने कैसे कैसे अपने यहाँ जोड़ा और कब हमने किस राज्य को भारत में जोड़ा। तो सबसे पहले अक्टूबर 1947 में जम्मू और कश्मीर जो है भारत में विलय किया गया। यानी कि अगस्त 1947 में तो भारत आज़ाद होता है, लेकिन आज़ादी के समय कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं बना था। वहाँ राजशाही चलती थी, राजा हरि सिंह वहाँ के राजा हुआ करते थे। लेकिन फिर जैसे ही पाकिस्तान ने उस पर अटैक किया जम्मू कश्मीर पे, तो राजा हरि सिंह थे, उन्होंने विलय पत्र जो है भारत को दिया था और भारत में ये शामिल हुआ था अक्टूबर 1947 में। उसके बाद फरवरी 1948 में जूनागढ़ रियासत भारत में शामिल हुई है। वैसे यहाँ का शासक जो था वो पाकिस्तान चला गया था। इसके बाद हैदराबाद जो रियासत है ये भारत में शामिल होती है 1948 में। हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई के द्वारा भारत में शामिल कराया गया था। ऑपरेशन पोलो, ध्यान में रखना, ये पूछा गया प्रश्न है। ऑपरेशन पोलो के द्वारा भारत में हैदराबाद रियासत को शामिल किया गया था। यहाँ निज़ाम होता था, जैसे कहीं नवाब होता था, कहीं और शासक होते थे, तो हैदराबाद के शासक को निज़ाम कहा जाता था, निज़ाम को। 52 में पंडिचेरी भारत में शामिल होता है। पंडिचेरी आज भी हमारा एक केंद्र शासित प्रदेश है। इसके 4 जिले होते हैं, यनम, पंडिचेरी, कार्लाइल और माहे। माहे इसका सबसे छोटा जिला है जो कि केरल में स्थित है। तो पंडिचेरी फ्रांसीसियों से हमने वापस लिया था। इसके बाद 1954 में दादर नगर हवेली हमने पुर्तगाल से अलग करके भारत में जोड़ा है। 1961 में हमने गोवा और दमन द्वीप को पुर्तगाल से अलग करके भारत में जोड़ा है। इसके बाद इसी तरह से कई अन्य राज्य और थे जिनको हमने भारत में जोड़ा है, जिनमें से कि सिक्किम भी जो था, सिक्किम में जो था ये कोई चानियाल रियासत थी, इनका शासन चलता था। तो हमने सिक्किम को भी फिर भारत में शामिल किया। और आरंभ में जब हमने शामिल किया तो रक्षा, विदेश और संचार, ये 3 महत्वपूर्ण विषय होते हैं जो कि भारत सरकार के पास थे। बाकी अन्य विषय जो थे इसी रियासत के पास थे। इसके बाद सिक्किम को हमने फिर 1974 में भारत में शामिल कर दिया था। तो ये ध्यान में रखना कि सिक्किम पूर्ण रूप से आज एक बड़ा राज्य है हमारे पूर्वोत्तर का। तो ये जो है 1974 में हमने भारत में इसको आंशिक रूप से, और 1975 में सिक्किम का पूर्ण विलय कर दिया था। इसके बाद राज्यों का पुनर्गठन कैसे हुआ। अब आज़ादी के समय तो कम स्टेट थे, लेकिन और राज्य भी हमें बनाने थे। तो राज्यों का पुनर्गठन बड़े महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, इससे कई प्रश्न बनते हैं। तो राज्यों का पुनर्गठन कैसे हुआ, कैसे कैसे हमने राज्यों को और नए राज्यों की स्थापना की। तो जब नए राज्य बनाने थे तो सबसे पहले एक आयोग बनाया गया। आयोग कमेटी वो होती है जब कोई बड़ी समस्या होती है तो एक आदमी के निर्णय से नहीं काम होता, कुछ लोगों की एक कमेटी बनानी पड़ती है। जैसे कमेटी हमेशा 3 लोग 5 लोग, है ना, कुछ विषम संख्याएं होती हैं जिससे कि निर्णय आए तो 3-2 से आ जाए। 5 लोगों के तो 3 एक तरफ 2 एक तरफ, बराबर सदस्य कर देंगे तो 2-2, माना कि 4 सदस्य तुमने कमेटी में रख दिए तो 2 इधर हो गए 2 इधर हो गए, तो निर्णय तो आएगा ही नहीं। इसलिए कोई भी कमेटी बनती है, कमेटी में ना लोगों का एक समूह होता है, एक उसका प्रेसिडेंट होता है, तो वो विषम संख्याओं में रखी जाती है जिससे कि आसानी से निर्णय आ सके। तो सबसे पहले नए राज्यों को बनाने के लिए कौन सी कमेटी बनाई हमने, धर कमेटी बनाई। धर कमेटी जो थी 1948 में बनी। इस आयोग ने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया। मतलब राज्यों का पुनर्गठन, जो हम नए राज्य बनाएंगे वो भाषा के आधार पर नहीं बनने चाहिए। तो धर आयोग ने भी यही कहा 1948 में। फिर एक नई कमेटी और बनाई गई 1948 में जिसका नाम था JVP, यानी कि जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया, 3 लोग थे ये। तो इसलिए इसे कौन सी कमेटी कहा जाता है, JVP। कब बनाई गई थी, 1948 में। किस लिए बनाई गई थी, राज्यों के पुनर्गठन के लिए हमने ये कमेटी बनाई थी। इस कमेटी ने भी कहा कि भैया राज्यों को भाषा के आधार पर बनाना सही नहीं है, छोटी छोटी भाषाएं भी हैं। लेकिन देश में लगातार मांग बढ़ी रही थी, एक भाषा के आधार पर लोग अपने आप को एक समझते हैं, तो भाषा के आधार पर राज्यों की मांग बढ़ रही थी। अब एक तेलुगु भाषा के नाम पर, जैसे आंध्र प्रदेश में के आसपास ये भाषा बोली जाती है, तो ये ध्यान में रखना कि तेलंगाना आंध्र प्रदेश इस भाषा को मान सकते हैं, तेलुगु भाषा वहाँ पे बोली जाती है। तो तेलुगु भाषा के लोगों ने आंदोलन शुरू कर दिया और इनका एक पट्टा श्री रमल्लू, एक आदमी मारा जाता है हड़ताल में।
56 दिन ये भूखा बैठा रहता है कि नहीं भैया हमें तो इसी तेलुगु भाषा के नाम पे हमें एक नया राज्य बना के दे दो। हड़ताल पे बैठ जाते हैं जनता भी, और इस आदमी की 56 दिन बाद मौत हो जाती है। सरकार पे दबाव बन जाता है। ऐसी स्थिति में जो है इस दबाव के कारण सरकार को इनकी मांग माननी पड़ी। अगर नहीं देते तो और ज़्यादा दबाव बनता। तो सरकार ने किसी उपद्रव की आशंका से बचने के लिए ये राज्य मजबूरी में इनको देना पड़ा। तो ये जो है तेलुगु भाषा के नाम पे पहला राज्य बना आंध्र प्रदेश। अभी ये आगे, तो आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य था। और कौन सी भाषा के आधार पर बनना था? तेलुगु भाषा के आधार पर पहला राज्य बन जाता है आंध्र प्रदेश 1953 में। तो भाषाई आधार पर गठन होने वाले पहले राज्य का नाम आंध्र प्रदेश था। 1953 में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य है। और आंध्र प्रदेश के बनते ही अन्य राज्यों में भी मांग बढ़ने लगी। तो फिर सरकार ने क्या किया? एक नया आयोग बनाया है ना, जेबीपी और धर आयोग तो फेल हो गया था, उसके बाद तो ये घटना होगी। लेकिन 1953 में एक नया आयोग बनाया गया जिसका नाम था फजल अली। फजल अली अध्यक्ष रहे होंगे, जैसे जो भी कमेटी रही होगी उसमें 3 आदमियों की कमेटी थी शायद इसमें। तो एक तो फजल अली थे अध्यक्ष इसके, और एक हृदयनाथ थे, और एक पणिक्कर था। 3 आदमी थे इसमें। तो फजल अली इनका अध्यक्ष रहा होगा। तो ये 3 आदमियों की कमेटी थी, इसमें फजल अली अध्यक्ष थे, हृदयनाथ और के.एम. पणिक्कर इसके सदस्य थे। और ये कमेटी जो है बनती है और 1955 में अपनी रिपोर्ट देती है। तो 1953 में तो फजल अली आयोग की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी पुनर्गठन के लिए, राज्यों को दोबारा कैसे बनाएं, और ये 1955 में अपनी रिपोर्ट दे देती है। 1955 में जब ये फजल अली आयोग अपनी रिपोर्ट देता है तो ये इसमें यही बताता है कि केवल भाषा के आधार पर नए राज्य नहीं बनाए जा सकते हैं, बल्कि हमें ध्यान में रखना होगा कि देश की एकता अखंडता में कोई दिक्कत ना आए, सांस्कृतिक एकरूपता बनी रहे हमारे देश की। कोई ऐसा ना हो कि भाषा के आधार पे हम भेदभाव पैदा होने लगे। तो ये थोड़ा ध्यान में रखना कि इन्होंने भी अपनी रिपोर्ट दी है, इन्होंने सिर्फ भाषा के आधार पर नहीं बनाना है, और भाषा के आधार पर अगर बनता भी है तो हमें ये चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेंगी कि कल्चरली कोई समस्या हमारे देश में पैदा ना हो। और फिर 1956 फिर एक कानून बनाया गया। जब ये कमेटी आई तो कमेटी के निर्णय के आधार पर एक कानून बनाया गया हमारे देश में, जिस कानून का नाम था राज्य पुनर्गठन आयोग। ध्यान में रखना, राज्य पुनर्गठन आयोग 1956। आज भी राज्य जिस कानून के तहत नए राज्य बनाए जाते हैं उस कानून का नाम है राज्य पुनर्गठन आयोग 1956। तो 2 ही तरह के राज्य होते हैं हमारे देश, हमारे भारत में। एक राज्य होता है और एक केंद्र शासित प्रदेश होता है। इसके बाद इसमें कौन कौन से नए राज्य बने? 1960 में गुजरात बना, 1963 में नागालैंड बना, 1966 में हरियाणा बना, 1971 में हिमाचल प्रदेश बना, 1972 में मणिपुर बना, और 1972 में ही त्रिपुरा और ये यूनियन टेरिटरी को हटा करके हमने इनको पूर्ण राज्य बनाया। 1971 में हिमाचल, 1972 में मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय। तो ये सन भी आप लिख लें, सीधा राज्यों के सन पूछ लिए जाते हैं, कौन से सन में कौन से राज्य की स्थापना हुई है। उसके बाद सिक्किम बनता है 1975 में सिक्किम बनता है। 1987 में मिजोरम, अरुणाचल और गोवा 3 राज्य एक साथ बनते हैं। 2000 में आपको पता ही है कि उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड। पहले उत्तरांचल नाम था, 1 जनवरी 2007 से इसका नाम उत्तराखंड पड़ा। पहले उत्तरांचल बोलते थे, लेकिन 1 जनवरी 2007 से उत्तराखंड हो गया है। 2014 में तेलंगाना ये अंतिम राज्य था, और जो तेलंगाना का जो हाई कोर्ट है 25वां हाई कोर्ट है, तो ये अभी अंतिम हाई कोर्ट है। तो 25 हाई कोर्ट है हमारे देश में टोटल। अंतिम हाई कोर्ट किसका है? अभी तेलंगाना हाई कोर्ट अंतिम है। और तेलंगाना 2014 में अंतिम पूर्ण राज्य बना था 2014 में। बाकी जम्मू कश्मीर और ये बने हैं अभी, लेकिन ये यूनियन टेरिटरी हैं। 2019 में जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 यूनियन टेरिटरी बने थे नए। तो ये लगभग हमारे जो राज्य हैं उनका बनने का तिथि और समय भी आपको पता होना चाहिए। बाकी कुछ राज्यों के नाम में भी परिवर्तन हुए हैं, जैसे कि संयुक्त प्रांत था इसका नाम पहले, और
पहला राज्य था। 1950 में इसका नाम बदल के उत्तर प्रदेश रख दिया गया, यानी कि उत्तर प्रदेश का पुराना नाम क्या था, संयुक्त प्रांत था। 1969 में मद्रास का नाम बदल करके तमिलनाडु कर दिया गया है। 1973 में मैसूर का नाम बदल करके कर्नाटक किया गया है। और लक्षद्वीप और मिनिकॉय और अमिनी द्वीप का नया नाम लक्षद्वीप रखा गया है। तो ये लक्षद्वीप अभी मालदीव से थोड़ा ऊपर है। दिल्ली संघ शासित प्रदेश दिल्ली का नया नाम बदल करके राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र रखा गया है। तो दिल्ली का नाम क्या है, ये केंद्र शासित प्रदेश है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली इसका नाम है। 2006 में उत्तरांचल, 2007 है ये, 2007 में मतलब 2006 में विधेयक पास हो गया था, लेकिन नाम बदला था 1 जनवरी 2007 से। पांडिचेरी का नाम पुडुचेरी हो गया है। 2011 में उड़ीसा का नाम ओडिशा हो गया है। तो ये कुछ नाम हैं जो बदले हैं, तो ये ध्यान में रखना है आपको। तो ये पहला चैप्टर था भारत के संविधान का, पहला भाग था संघ और उसके राज्य क्षेत्र।